17 पेड़ पौधे और हमारा जीवन। आज दादाजी फुर्सत में हैं। वो अभी अभी पार्क से आए हैं और अपने बंगले के लॉन में अखबार पढ़ रहे हैं। हल्की हल्की धूप खिली हुई है, वो उसका भी आनंद ले रहे हैं। मयूर उनका पोता है, वो बहुत ही चंचल है। दादाजी ने देखा कि उसके हाथ में एक पौधा है जो वो कहीं से उखाड़ कर लाया था तथा उससे खेल रहा था। दादाजी ने मयूर से पूछा, इस पौधे को तुमने क्यों उखाड़ दिया? दादाजी, ये हमारे खेल के मैदान में लगा था, इसलिए मैंने इसे उखाड़ दिया। मयूर ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेवकूफ, ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। हमारी अध्यापिका तो बतलाती है कि हम अन्न, जल और हवा से जीवित हैं। मयूर ने मासूमियत से उत्तर दिया, वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, परंतु इन पेड़ पौधों से ही तो अन्न प्राप्त होता है। हमारा जीवन पूरी तरह से उन पर निर्भर है। हरियाली, सुंदर फूल, स्वादिष्ट फल, ठंडी हवा, आँखों को शीतलता आदि इन वृक्षों से ही तो संभव है। दादाजी, मुझे पेड़ पौधों का महत्व बताइए। मयूर ने पूछा। वृक्षों की जड़ें धरती के भीतर चारों ओर फैलकर मिट्टी को बांधे रखती हैं। इससे हवा और वर्षा के पानी से मिट्टी बहती नहीं है, दादाजी ने समझाया। दादाजी, वृक्ष और क्या क्या करते हैं? मयूर ने फिर पूछा। समुद्र से भाप बनकर जो पानी बादलों में जाता है, वो वृक्षों के संपर्क में आकर ठंडा होकर पानी बन जाता है और धरती पर बरसता है। इसी से फसलों, कुओं, तालाबों तथा नदियों को मीठा पानी मिलता है। जीने के लिए आवश्यक प्राणवायु, ऑक्सीजन हमें इन पेड़ पौधों से ही मिलती है, दादाजी ने समझाया। वृक्षों से प्राणवायु? दादाजी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मयूर ने जिज्ञासा प्रकट की। वृक्ष प्राणियों की सांसों से निकलती गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। बदले में हमें साफ प्राणवायु, ऑक्सीजन देते रहते हैं। इस तरह हवा को शुद्ध और साफ करने का काम वृक्ष करते हैं। हम कह सकते हैं कि वृक्ष एक तरह के प्राकृतिक कारखाने हैं, जिनसे हमें निरंतर प्राणवायु मिलती रहती है, जिससे खून साफ होता है और हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, दादाजी ने कहा। दादाजी, क्या सूखने पर भी ये पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी बने रहते हैं? मयूर के चेहरे पर मासूमियत थी। हाँ, सूखने के बाद भी वृक्षों की लकड़ी ईंधन और इमारतें बनाने के काम आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वृक्षों के बिना हमारा तथा अन्य जीवों का जीवन अधूरा है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, दादाजी ने समझाया। दादाजी, जब पेड़ हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो मानव उन्हें क्यों काटता है? यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता? मयूर ने हैरानी प्रकट करते हुए जानना चाहा। जंगलों का मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सफाया कर दिया है। धरती वीरान होती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में आ रही हैं, नदियां उथली हो रही हैं, वो अपने में वर्षा का पूरा पानी नहीं समा पा रही हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है, जानमाल की हानि हो रही है। वृक्षों के बिना बादल बरसात नहीं करते हैं, इससे सूखा पड़ रहा है, मौसम बदल रहे हैं, जिससे फसलें ठीक से नहीं हो पा रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, इससे यदि पर्वतों पर जमी बर्फ पिघल गई तो समुद्र में इतना पानी बढ़ जाएगा कि उसके किनारे बसे हुए शहर डूब जाएंगे। मानव की अंधाधुन वृक्ष काटने की आदत ने चारों ओर जान और माल की बर्बादी कर दी है। बताओ, ये सब मानव ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? दादाजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ना तो कोई पौधा उखाड़ूंगा और ना ही किसी की टहनी तोड़ूंगा। अब नए पौधे लगाऊंगा और उनकी देखभाल भी करूंगा। ये सुनकर दादाजी ने खुश होकर मयूर को गले से लगा लिया